ये माशाल्लाह हमारी कच्चे आम, प्याज, सब्ज लहसुन, धनिया, पुदीना, इन चीजों की चटनी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। चटपटी बिल्कुल तैयार हो गई है। माशाल्लाह बहुत मजे की बनी है। इसको फ्रीजर में रखें तो 2 माह तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऑयल शामिल इसलिए किया है कि जब इसे निकालेंगे इस तरह चम्मच से आसानी से निकल आएगी। ऑयल इसलिए शामिल किया है। ऑयल ना डालते तो फिर जब फ्रीज करते तो इसको तोड़ना मुश्किल हो जाता। ऑयल की वजह से बहुत जल्दी टूट जाएगी। जब इस तरह आप निकालेंगे तो जल्दी आसानी से निकल आएगी। अगर फ्रीजर करके रखें तो 2 माह तक ये चल सकती है। अगर फ्रिज में रखें नीचे तो ये 1 हफ्ता चल सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानिब से खुश आमदीद। आज हम बना रहे हैं खट्टी मीठी आम की चटनी। आम की चटनी हम किस तरह बना रहे हैं, क्या क्या चीजें शामिल करेंगे, देखते रहना। ये हमारे पास आम का गुद्दा है। जो छोटे छोटे आम होते हैं ना, कच्चे होते हैं, जब कच्चे होते हैं छोटे छोटे होते हैं तो उस वक्त लोग आम की चटनी बना के खाते हैं। वो चटपटी होती है, खट्टी मीठी, बहुत शानदार होती है, मजेदार भी होती है। तो हाजमा भी दुरुस्त रखती है, बड़ी अच्छी होती है। तो हमने वो छोटे छोटे जो आम थे उसको छील कर उसका गुद्दा निकाल के हमने इसको फ्रीज कर लिया था। ये हमने फ्रीज करके रखे हुए थे। फ्रीजर से निकाले जब इसकी बर्फ जो थी वो निकल गई, फिर हमने इसको छलनी में डाल के इसको धो लिया। ये बहुत छोटे छोटे आम थे जब हमने इसका गुद्दा निकाला। तो अब तकरीबन 3-4 माह हो गए हैं हमको फ्रीजर किए हुए। तो ये 1 साल तक भी फ्रीज कर सकते हैं इसको। और हमारे पास ये सब्ज लहसुन है पत्ते वाला। जब सर्दी की मौसम में ये सब्ज लहसुन होता है पत्ते वाला, तो उस वक्त सब्ज लहसुन को लेकर उसको अच्छे से धो के फिर उसको काट के फ्रीज कर सकते हैं। हमने पहले इसको धोया, फिर काटा, फिर फ्रीज किया। अगर इसको काट के धोएं तो इसकी काफी सारी खुशबू जो है वो निकल जाती है, इसलिए इसको साबुत ही धोना होता है। साबुत धो के फिर इसको फ्रीज कर लें। ये भी तकरीबन 1 साल तक फ्रीज कर सकते हैं इसको। ना इसकी खुशबू में कोई फर्क आता है ना जायके में आता है। ये बिल्कुल ठीक ठाक रह जाता है फ्रीजर में। ये भी हमने फ्रीज किया हुआ था। और ये आम की जो गुद्दा है आम का, ये भी हमने फ्रीज किया हुआ था। इसमें हम डालेंगे प्याज। जितने आम हैं उतना ही हम इसमें प्याज डाल लेंगे। ये सब्ज मिर्चें डालेंगे। और ये थोड़ा सा हमारे पास धनिया और पुदीना था, ये हमने काट के धो लिया। ज्यादा होता तो ज्यादा भी हम डाल लेते, हमारे पास इस वक्त थोड़ा ही था तो हम इतना ही डाल रहे हैं इसमें। और हम इसमें थोड़ी सी सुर्ख मिर्च और गरम मसाला, नमक भी डालेंगे। तो हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं। ये बड़ी मजे की बनती है। रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावलों के साथ भी खा सकते हैं। हम अब इसको ग्राइंड करके बना के आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा हम इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। ये खुशक है, इस तरह ग्राइंड नहीं होगी। थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया हमने। अब हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। इसी के अंदर ही थोड़ा थोड़ा करके दूसरा गुद्दा भी डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, इसको ग्राइंड करते जाएंगे। इसका गुद्दा एक बोल में निकाल लेते हैं। आम की कतलियां हमने ग्राइंड करके निकाल ली हैं। अब ग्राइंड कर लेते हैं प्याज को, लहसुन को। ये जो लहसुन है अब इसको ग्राइंड कर लेते हैं।
इसके साथ ही ये मिर्चें शामिल कर देते हैं। और ये जो धनिया और पुदीना थोड़ा सा हमारे पास था, ज्यादा होता तो ज्यादा डाल देते, ज्यादा इसमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे पास इस वक्त कम था, जितना था उतना ही हमने डाल दिया है। अब इसको कर लेते हैं ग्राइंड। लहसुन और सब्ज मिर्चें, पुदीना, धनिया, ये भी हमने ग्राइंड कर लिया है, ये भी इसी में शामिल कर देना। सब्ज लहसुन किसी के पास ना भी हो तो कोई बात नहीं, धनिया और पुदीना जरूर शामिल कर लें और ज्यादा करें। हमारे पास थोड़ा था तो हमने थोड़ा किया है, वो ज्यादा करें। ये हमारे पास था लहसुन तो हमने इसमें शामिल कर लिया है, अगर ना होता तो हमने नहीं भी करना था। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए हमने इसमें शामिल कर लिया, हाजमा भी करता ही है। अब हम डालेंगे प्याज, प्याज को भी ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा 2 चम्मच पानी शामिल कर देते हैं, खुशक है ये, अच्छे से ग्राइंड नहीं होगा। प्याज में हम 1 चम्मच नमक शामिल करेंगे। नमक इसमें ज्यादा जाएगा क्योंकि आम खट्टे होते हैं, खट्टे में नमक ज्यादा जाता है। ये थोड़ी सी सुर्ख मिर्च डालेंगे जायके के लिए, इससे जायका बहुत अच्छा बन जाता है। ये कड़वी बहुत है इसलिए हम थोड़ी डाल रहे हैं। और गरम मसाला डाल देंगे, ये आधा चम्मच गरम मसाला डाल दिया। फिर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे ऑयल, 2 चम्मच ऑयल डालेंगे, इसलिए कि हमने इसको फ्रीज करना है। अगर फ्रीज ना करना हो तो फिर ऑयल ना भी डालें, अगर फ्रीज करना हो तो थोड़ा सा ऑयल डाल लें तो ये जमेगी नहीं, जब इसको तोड़ेंगे तो आसानी से टूट जाएगी, इसलिए हमने इसमें 2 चम्मच ऑयल के डालने हैं। एक चम्मच ऑयल डाल दिया, एक और डालते हैं। ये 2 चम्मच हमने ऑयल के डाल दिए इसके अंदर। फिर इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेते हैं। बस इतना। प्याज भी ग्राइंड हो गया, प्याज को भी निकाल लेते हैं। प्याज को भी हमने इसके अंदर ही निकाल लिया। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। इसका नमक मिर्च जो है वो खा के चेक करेंगे, वो बराबर कर लेंगे। अगर कम लगा, कोई चीज कम लगी तो और डाल लेंगे, मिर्च कम लगी तो मिर्च डाल लेंगे, नमक कम लगा तो नमक डाल लेंगे। ये माशाल्लाह इतनी मजे की बनती है, चटपटी। रोटी के साथ खाएं, चावलों के साथ खाएं, ये बड़ी मजे की बनती है।
ये माशाल्लाह बहुत जबरदस्त बन चुकी है। इसका नमक मिर्च जो है वो चेक कर लेते हैं। नमक कम है, थोड़ा नमक और डालते हैं। नमक काफी कम है, ये आम खट्टे हैं, खट्टे में नमक ज्यादा ही जाता है। थोड़ा सा मसाला और डाल लेते हैं खुशबू के लिए, जायके के लिए। आप जब भी बनाएं, पुदीना और धनिया जो है ये सब्ज ज्यादा डालें। ज्यादा डालेंगे तो ज्यादा मजे की बनेगी। ये माशाल्लाह बड़ी चटपटी और बड़ी मजेदार बनती है। रोटी के साथ भी बड़ी मजेदार लगती है, चावलों के साथ भी, नमकीन चावलों के साथ भी मजेदार लगती है, और खाना भी इतनी जल्दी हजम हो जाता है और सबको पसंद आ जाने वाली है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रही हमारी चटपटी आम प्याज की चटनी, आम प्याज और सब्ज लहसुन की चटनी। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।